देखिए सर, पिछले वीडियो में हम लोग बैंडविड्थ क्या होता है ये हम लोग कवर कर चुके थे कि नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के अंदर बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट किया जाता है या पीरियोडिक सिग्नल्स के अंदर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देन इसके साथ लेटेंसी, थ्रूपुट और भी फिर क्या था, स्पीड था। ये सब का जो रिलेशंस, अगर बैंडविड्थ इफेक्ट हुआ तो फिर ये सब कैसे चेंज होगा, ये सब हम लोग फुल फेज में देख चुके थे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि अपना जो बैंडविड्थ है, लेट्स सपोज आप जो बड़ा बड़ा कंपनीज होते हैं उन लोगों का तो खुद का सर्वर रहता है। अब सर्वर का बैंडविड्थ मेंटेन करना, ये सब मतलब जो चीज़ अपने आईएसपीज हम लोगों को प्रोवाइड करता है वो चीज़ सिंपली वो लोग सेपरेटली खुद से कस्टमाइज्ड वे में हैंडल करता है। ठीक है, ऐसे करके समझिए। तो उस कंडीशन में बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन इज अ वाइटल पार्ट। ठीक है, ये छोड़ के नहीं होगा, क्योंकि देखिए सिर्फ एक अच्छा वेबसाइट बनाना, एक अच्छा सर्वर बनाना, एक अच्छा ऐप बनाना सफिशिएंट नहीं है। अगर आपका यूआई अच्छा है, आपका बैकएंड अच्छा है, बट आपका जो डिलीवरी देने का प्रोसेस है या आपका जो नेटवर्किंग टॉपिक्स या फंडामेंटल्स है, ठीक है, वो सब आप उधर ठीक ठाक इनपुट नहीं किए हैं, या मतलब कैसे बताया आपको कि ठीक ठाक यूज नहीं किए हैं, तो फिर हाई ट्रैफिक की वजह से ऑटोमेटिक आपका सर्वर स्लो हो जाएगा। ट्रैफिक हैंडल करना है सर आपको। बैंडविड्थ कैसे इसमें इन्वॉल्व होगा कि बैंडविड्थ बेसिकली एक नेटवर्क के अंदर आपका जो ट्रैफिक है, आपका एक नेटवर्क का जो लेट सपोज पकड़ लीजिए 5000 हर्ज का कैपेसिटी है। ठीक है, अब उसमें कोई भी कारण से 10,000 आ गया तो आपका जो बैंडविड्थ का कैपेसिटी है, नेटवर्क से ट्रैवल करने का जो कैपेसिटी है, वो तो क्रॉस कर गया ना। तो अभी तो नेटवर्क स्लो हो जाएगा, नेटवर्क तो स्लो हो जाएगा। तो इन सब मामलों में हम लोग को ऑप्टिमाइजेशन देना है कि नहीं, बैंडविड्थ को स्लो होने देना ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं देना है और कैसे नहीं देना है ये हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, पहले ही अपने पास अगर हम लोग लिखते हैं पहले बैंड विथ, ठीक है, बैंड विथ ऑप्टिमाइजेशन, कैसे करके ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, पहला अपना जनरल एक स्टेप होता है कि डेटा कंपैरिजन, कॉम्प्रेशन, सॉरी कॉम्प्रेशन। ठीक है, डेटा कॉम्प्रेशन। अब डेटा कॉम्प्रेशन क्या होता है कि हम लोग डेटा को रिड्यूस कर देते हैं, साइज में थोड़ा रिड्यूस करते हैं कि उसका फास्टर डेटा ट्रांसफर हो पाए। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं कि डेटा, लेट सपोज हम लोगों के पास जो डेटा आ रहे हैं, ठीक है, वो डेटा को हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, रिड्यूस इन साइज। ठीक है, साइज में हम लोग कंप्रेस कर देते हैं। सो क्या होगा, सो क्या हो पाए कि एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ कैपेसिटी के अंदर से बहुत सारे, लेट सपोज अगर कंपैरिजन नहीं करते तो फिर एक क्या, एक नेटवर्क के अंदर से 10 डेटा ट्रैवल कर सकते थे एट टाइम। ठीक है, बट अभी कंपैरिजन के बाद टोटल 15 कर पाएगा, 5 बढ़ गया, ऐसे करके तो डेटा कंप्रेशन करते हैं हम लोग। ठीक है जी, ठीक है। देन हम लोग क्या करते हैं कि कैशिंग होता है कि हम लोग बार बार डीबी में हार्ड को, मतलब हार्ड ट्रांजेक्शनल जो भी क्वेरीज हैं ये सब हम लोग बार बार डीबी में कॉल नहीं करते। हम लोग एक कैचिंग मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं कि स्टोर्ड फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा लोकली, सो इट्स डज नॉट नीड टू बी डिलीवर्ड रिपीटेडली। ठीक है, हम लोग को लोकली डेटा को कैच करना पड़ेगा, सो कि बार बार सर्वर को कॉल ना करना पड़े, सर्वर को कॉल किए भी नहीं, कैच से उसको मिल जाए, ऐसे करके। ट्रैफिक शेपिंग करना पड़ता है। ट्रैफिक शेपिंग क्या होता है, ट्रैफिक शेपिंग, ट्रैफिक शेपिंग, ट्रैफिक शेपिंग क्या होता है, नथिंग बट ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है, इधर देखिए लिखते हैं नथिंग बट ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन, मतलब प्रायोरिटाइज करता है, प्रायोरिटाइज करता है। ठीक है, इज कंट्रोल एंड प्रायोरिटाइज, इज कंट्रोल एंड प्रायोरिटाइज, अरे कहाँ तक था भाई, हाँ, प्रायोरिटाइज, ओके, import, prioritize important network traffic to avoid congestion। मतलब कॉन्जेंशन एक मतलब सिचुएशन होता है, ठीक है, कि एक नेटवर्क के अंदर
एट ए टाइम बहुत सारे पैकेट्स आ गए, डेटा पैकेट्स, ठीक है। तो उस टाइम में अगर आपने पास ट्रैफिक शेपिंग नहीं रहा तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगा कि हम लोग मतलब ट्रैफिक शेपिंग का मतलब है कि हम लोग ट्रैफिक का जो एक ट्रैफिक को जो अपना जो पार्ट होगा, इंपॉर्टेंट नेटवर्क ट्रैफिक होगा, उसको हम लोग प्रायोरिटाइज कर देंगे। मतलब क्या होगा कि जिसको पहले जाना है वो पहले जाएगा, देन उसके बाद लोअर प्रायोरिटाइज्ड पैकेट जाएंगे, ऐसे करके एक शेपिंग करते हैं हम लोग, और कुछ नहीं। ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए सीडीएन यूज किया जाता है, ठीक है। सीडीएन यूज किया जाते हैं, सीडीएन यूज किए जाते हैं। किस लिए यूज किए जाते हैं कि जो क्लोजेस्ट सर्वर है उसी से यूजर डेटा एक्सेस कर पाए, मतलब उसी सर्वर पे कॉल रिक्वेस्ट आए और रिस्पॉन्स उसी सर्वर से आए, दूर वाले सर्वर से नहीं हो। क्योंकि दूर जितना दूर होगा, मतलब डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, उतना बैंडविड्थ बढ़ेगा, बैंडविड्थ लोड बढ़ेगा और डिले बढ़ेगा, ठीक है। अगर 6 नंबर में हम लोग बात करें तो लोड बैलेंसिंग होता है कि एक जो पर्टिकुलर ट्रैफिक आ रहा है वो हम लोग मल्टीपल रेप्लिकास में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सर्वर रेप्लिकास मतलब मल्टीपल कॉपीज ऑफ सर्वर, ठीक है। और क्या करते हैं, लिमिटिंग बैकग्राउंड एप्लीकेशंस, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखिए लिमिटिंग बैकग्राउंड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो लिमिटिंग बैकग्राउंड एप्लीकेशंस ये क्या है, रेस्ट्रिक्ट्स अननेसेसरी एप्लीकेशंस दैट कंज्यूम बैंडविड्थ, मतलब जो अननेसेसरी एप्लीकेशंस है, ठीक है, उसको हम लोग साइड हटा देंगे। कि लेट सपोज कोई एक सर्वर या कोई एक एप्लीकेशन ज्यादा बैंडविड्थ यूज कर रहा है या उसका बैंडविड्थ कोई भी कारण से लो हो गया, तो उसको साइड कर देंगे। जो अच्छा चल रहा है उन सारों में हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लोड को, ऐसे करके, ठीक है। लास्ट वाला हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो फिर क्या है, ठीक है, इतना सारा हम लोगों का नहीं हुआ, ऐसे 2 तक हुआ है, हाँ 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो एक और चीज हम लोग कर सकते हैं कि प्रोटोकॉल ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जब हम लोग जो डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे टाइप ऑफ डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों का प्रोटोकॉल जो होगा वो जितना अच्छा होगा, जितना ऑप्टिमाइज प्रोटोकॉल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बैंडविड्थ मेंटेन उतना अच्छा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो बैंडविड्थ को ऑप्टिमाइज रखते हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया तो बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन नहीं रह सकता है। हाई ट्रैफिक में या आपका सिस्टम के ऊपर या आपके सर्वर के ऊपर जब ज़्यादा यूजर्स या ज़्यादा विजिट्स आने लगेंगे तब दिक्कत आ जाएगा सर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है कि आपका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के अंदर कैपेसिटी को आपको हैंडल करना पड़ता है। वो कैपेसिटी को हैंडल करने के लिए आपको बैंडविड्थ का ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, यही बात है सर, और कुछ नहीं। तो बेसिकली कुछ नहीं है सर इसके अंदर, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि बैंडविड्थ को कम करने के लिए हम लोग कुछ और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मल्टीप्लेक्सिंग, जैसे बहुत सारे सिग्नल्स। हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, कि एक गाना है, ए सॉन्ग, ठीक है, कोई भी एक गाना हो सकता है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी नॉन पीरियोडिक होता है, मतलब चेंज होते रहता है, ठीक है। गाना का कभी लाउड वर्जन आता है, कभी लो चला आता है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगता है। तो अभी अगर लेट सपोज अपने पास 2 टाइप के वेव है, एक वेव ऐसे आते 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 चला गया, ठीक है। फिर उस गाने के साथ साथ एक और वेव अपने पास आया जिसको हम लोग साइनसॉइडल वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे का अभी इन दोनों वेव्स को हम लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रांसमिट करना, मतलब ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए तो बैंडविड्थ कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ही सिंगल चैनल के अंदर, एक सिंगल नेटवर्क के कैपेसिटी के अंदर से दोनों को मल्टीप्लेक्सिंग करके भेज देते हैं, मतलब मिक्स करके भेज देते हैं, देन सेंटर एंड में जाके डिकोड होता है। कैसे करके होता है उस सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पर हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, और कुछ नहीं है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।